किंग थैनोस मार्वल यूनिवर्स के अंदर के सबसे मैडेस्ट थैनोस का भी किंग का फ्यूचर वर्जन है, जो कि इतना ब्रूटल है। उसने पूरे पूरे अवेंजर्स की बैंड बजा दी। लिटरली उस बंदे ने दी अवेंजर्स को हरा दिया था, और उसने अपनी इन्फिनिटी स्टोन पे पावर इस लेवल की हासिल कर दी कि तुम कह सकते हो कि वो बंदा उस पर मास्टर था, मास्टर। वो बंदा बिना किसी डैमेज के पूरे पूरे इन्फिनिटी स्टोन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। उसने चुटकियों में अवेंजर्स को हरा दिया, अपने यूनिवर्स को ऐसी की तैसी करके अपने उस पूरी यूनिवर्स का किंग बन गया। इसीलिए उसे किंग थैनोस किया जाता है। वो अपने मैड थैनोस वाला जो वर्जन है उसका भी बाप है, और ये फ्यूचर थैनोस का भी एक बड़ा सा रूप है जो कि सबकी बैंड बजाने को तैयार है। लेकिन इसकी स्टोरी कुछ कॉम्प्लेक्स थी। अब वो सारी चीज़ें तो हम एक्चुअल में कॉमिक बुक वाले चैनल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैं ज़रूर काम कर रहा हूँ, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ भाई, इसके ऊपर मैं ज़रूर डिटेल में कॉमिक एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। वो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी चैनल की लिंक्स, उस पर जाके देख सकते हो। उस पर आपको मैं उस पर कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। और बंदा इतना ही नहीं रुका, उसने घोस्ट राइडर, पनिशर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन सबको तो अपनी कठपुतली बना दी थी। उन्हें नौकर बना के रखा है इस बंदे ने, इसीलिए ऐसा ऐसा उसे किंग थैनोस नहीं कहा जाता। और ये बंदा अपने इस मैडनेस की पावर का इतना यूज़ करता है कि पूरी पूरी यूनिवर्स के सारे बंदे इससे कांपते थे। ये बंदा मतलब कि यूनिवर्स 666 में ये बंदा एग्जिस्ट करता है। ये उसकी कॉमिक बुक के अंदर हमें बताया गया है, जिस हिसाब से इसका एक्चुअल में पूरी की पूरी स्टोरी हमें डिटेल में बताई गई। और ये उन थैनोसों में से एक थैनोस है जिसने अपने मकसद को पार तो किया। मतलब कि आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ख़त्म करना था, वो ख़त्म तो किया, और सारे अवेंजर्स को मार भी दिया, गुलाम भी बना दिया काफ़ी सारे अवेंजर्स को। इन्फिनिटी स्टोन में मास्टर्स भी ली, लेकिन ये बंदा नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उसने उन सब पे इतना काबू कर लिया कि लिटरली ये किंग बन गया। किंग का मतलब तुम्हें पता ही है कि सारी चीज़ों पर रूल करना। और वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल इस ही लेवल पे कर रहा था कि वो हर चीज़ पर रूल कर रहा है। मतलब कि उसकी ताकत इतनी है कि एक किंग की ताकत हो। मतलब कि अगर तुम मान लो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को संभालने के लिए हमने वॉचर को रखा है, बियॉन्डर को रखा है, वगैरह वगैरह, इन काफ़ी सारी चीज़ें वो सारी इसको कंट्रोल करती है। तो कुछ इस ही तरीके से हमारे थैनोस भैया ने इस लेवल को पार कर दिया था। और यस, हो सकता है फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाए इसका रूप या कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। इसके ऊपर लंबी खासी थियरी है, वो कॉमिक बुक डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सबसे बड़ा सवाल अब इसमें हमारे ध्यान में यही आता है कि ये थैनोस, किंग थैनोस बना कैसे, क्या उसमें यूनिक था। तो मैं सिंपल से बताता चलूँ कि उसकी यूनिवर्स के जितने भी अवेंजर्स थे, ऐसा नहीं था कि वो एकदम लल्लू पंगू थे। वो सब थे टॉप के अवेंजर्स, जैसा हमें इस मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिला था। सब अच्छे खासे थे, उनमें कोई कमियां नहीं थी। लेकिन हमारे थैनोस में कुछ आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को थोड़ी परेशानी हो गई। तो हमारा जो थैनोस था उसके पास खतरनाक फाइटिंग स्किल थी। ये बंदे ने अपनी खुद की फाइटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक डेवलप किया था। लिटरली इस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को भी उस तरीके से ट्रेन किया था कि कोई भी आ जाए उसकी बैंड तो बज ही जाना चाहिए। इनफैक्ट उसने उस तरीके के मास्टर्स भी अपने आर्मी में करवाई थी कि कोई भी उसका मुकाबला करने से 10 बार सोच सके कि कोई भी उसके सामने आ जाए तो उसकी बैंड बज जाए, बैंड गीली हो जाए, भले थैनोस सामने ना, उसकी आर्मी का कोई एक ही सोल्जर क्यों ना हो। उस तरीके की उसने मास्टरी करी थी, जिसका मतलब ये था कि उसकी टीम का एक सोल्जर हमारे वकांडन आर्मी पे भारी हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारी था, हो सकता था। और उसकी पूरी अगर फौज आ जाए तो लिटरली वो वकांडन आर्मी को भी इजीली ढेर कर सकती है, इतनी पावर रखता था। और थैनोस अकेला सारे एवेंजर्स के ऊपर भारी था। वैसे तो वो यूँ भी भारी था, लेकिन वो बंदा बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी सभी एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ सकता था। प्लस उसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को यूटिलाइज करके उस लेवल की उसने समझ ले ली थी कि भाई उन्हें किस फॉर्म में, किस तरीके से, किस यूज़ में उसे यूज़ करना है। उसके ऊपर जो उसका कंट्रोल था वो उस लेवल का बैठ गया था कि तुम समझ सकते हो कि वो अब उसके शरीर का एक हिस्सा है। मतलब कि उसके बिना ना ही इन्फिनिटी स्टोन चल सकता है, इन्फिनिटी स्टोन के बिना ना ही वो चल सकता है। और उसकी पावर उस लेवल तक आगे बढ़ गई थी कि वो अपने हिसाब से इन्फिनिटी स्टोन को कंट्रोल करके सामने वालों को आराम से ढेर कर सकता था बिना कोई भी लड़े। और एंड में जो सबसे मेन चीज़ थी हमारे किंग थैनोस की, कि उस बंदे की रणनीति, मतलब कि प्लानिंग, और उसने जो टेक्निक डेवलप की थी लड़ने के लिए, वो सभी थैनोस के और सभी कह सकते हैं कि यूनिक टेक्निक और फाइटिंग स्किल से यूनिक थी। और उसकी उस टेक्निक की वजह से भी एक बहुत ही बड़ा उसे बूस्ट अप मिल सका अवेंजर्स को हराने में, और अपने काम को इम्प्लीमेंट करने में, मतलब अपने जो भी प्लान था उसे इम्प्लीमेंट करने में उसे बहुत ही आसानी हुई। इस ही वजह से ये थैनोस
किंग थैनोस बन सका और सभी लोगों को ईज़ी फॉर्म में हरा सका। तो इतना सब जानने के बाद क्या किंग थैनोस की पावर इतनी थी, उसकी सोल्जर आर्मी इतनी डेंजर थी, वो लिटरली पूरे अर्थ को और यूनिवर्स को ईज़ी फॉर्म में डिफीट करने की ताकत रख सकते थे। इन्फिनिटी स्टोर पे इतना सारा उसने महारत रखी थी, तो क्या वो अलग यूनिवर्स पे, मल्टीवर्स पे कोई और यूनिवर्स के लिए खतरा हो सकता था? जिस तरीके से हमने व्हाट इफ की सीरीज़ देखी थी, उसमें इस तरीके से हालात हुए थे अल्ट्रॉन के साथ। जब उसका पाला इन्फिनिटी स्टोन के साथ हुआ तो उसने उसकी नेक्स्ट लेवल पावर हासिल कर ली थी, तब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो यस, ये ऐसा तो हमें कॉमिक्स में फ़िलहाल तो नहीं बताया गया, लेकिन ये हम लोग कह सकते हैं कि कि अगर थैनोस अगर चाहे तो वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। इनफैक्ट अगर कोई अलग यूनिवर्स से भी इस यूनिवर्स में अगर आ जाता है, तो वो थैनोस ही होगा कि उन पूरी यूनिवर्स को हरा दे। और वो बंदा इतना कैपेबल तो मैं अभी भी है, ये कह सकता हूँ कि इन केस उसका अगर हमारे अर्थ 616 के साथ भी पाला पड़ जाए, तो उसके सारे एवेंजर्स को वो आराम से हरा सकता है। लेकिन वो अकेला नहीं, मतलब उसकी पूरी आर्मी भी होना चाहिए, तो वो चीज़ अलग है। तो अगर ये चीज़ होती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। और वो बंदे के पास इतनी यूनिक स्किल है कि अगर वो किसी के साथ फाइट कर रहा है, तो वो फाइट करने के बाद उनसे उनकी स्किल भी सीख लेता है। मतलब कि अगर कोई अवेंजर्स उसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं, तो वो उसकी फाइटिंग की स्किल, वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सारी में डेवलपमेंट क्या लाए, उनकी चेंजेस में क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ में वो एडेप्ट करता है थैनोस। और वो चीज़ हमें कॉमिक बुक के अंदर ही बताई गई, जिसकी वजह से वो फाइटिंग स्किल सीख के सामने वाले को ईजीली हराने में काफ़ी ज़्यादा मास्टरी कर लेता है। ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक के अंदर हमें बताई गई। और ये बंदा पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स के ऊपर भारी पड़ सकता है कि ये बंदे की पावर ही उस लेवल की है। मतलब कि तुम मान सकते हो कि ये गॉड लेवल बीइंग तक तो पहुंच ही सकता है, जिस तरीके से हमारा अल्ट्रॉन व्हाट इफ सीरीज के अंदर पहुंच गया था। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल तो हम जब तभी कहेंगे जब हमने इसकी पूरी कॉमिक बुक का एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जिसके बाद हम डिटेल में द थैनोस के बारे में पूरी की पूरी कच्ची चिट्ठी सामने ले आएंगे। लेकिन ये सारी डिटेल में वीडियो आपको मैंने इसीलिए लाया कि आप किंग थैनोस को जान सको कि आखिर कौन है किंग थैनोस। और अगर इस वीडियो पे अच्छी खासा रिस्पॉन्स आता है, तो हम इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द ले आएंगे, जिसमें किंग थैनोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो होगी। तो बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।